परमात्मा क्या है ये तो सबको पता है। तो मैंने देखा तीन तरह के लोग हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे पता है परमात्मा क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि परमात्मा क्या है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे इसकी फिक्र ही नहीं है कि परमात्मा है कि नहीं है, वो भी तो क्या फ़र्क पड़ता, ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता। वे जानने की चेष्टा ही नहीं करते। मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों की संख्या ऐसी ही है जो परमात्मा की चिंता तभी करते हैं जब कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ऐसी समस्या पैदा हो गई जिसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तब खोजते हैं आखिर परमात्मा क्या है। और ठीक भी है, सामान्य रूप से तो हमारी आदत यही है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम खोजते हैं। फिर इसमें बुराई क्या है, जब परमात्मा की ज़रूरत नहीं तो उसके चक्कर में क्यों पड़ा जाए। ये तीनों बातें हैं और तीनों बातें हर आदमी की ज़िंदगी में एक जैसी हैं। कभी आप पहली अवस्था में होते हैं, कभी आप दूसरी अवस्था में होते हैं, कभी आप तीसरी अवस्था। हर आदमी इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग टाइप के व्यक्ति हैं, आप ही तीनों हैं। यू आर ऑल द थ्री। परमात्मा की इतनी सारी बातें चलती हैं पृथ्वी पर, आनंद की, परम आनंद की इतनी चर्चा होती रहती है हर जगह। इतने शास्त्र भरे पड़े हैं इस पृथ्वी पर, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, सिनेगॉग हैं, और इतनी तरह तरह की प्रार्थनाएं हैं पृथ्वी पर, लेकिन किसी को परमात्मा का अनुभव हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि परमात्मा की सिर्फ चर्चा चलती है, सिर्फ बातचीत होती है। चाहे राम कथा हो रही, चाहे भागवत कथा हो रही है, सिर्फ चर्चा होती है परमात्मा की। और शायद हम सोचते हैं कि चर्चा करने से ही उसका अनुभव हमें मिल जाएगा। यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। यह बिल्कुल असंभव है। चर्चा करने से, सिर्फ बातचीत करने से परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। और हम सिर्फ परमात्मा की बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा का अनुभव होता नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर बहरा आदमी स्वरों की, संगीत की निरंतर चर्चा करता रहे, बातचीत करता रहे, तो क्या उस बहरे आदमी को संगीत का अनुभव कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। एक अंधा आदमी प्रकाश की खूब चर्चा करता रहे, निरंतर बातचीत करता रहे, प्रकाश के संबंध में वाद विवाद करता रहे, तो क्या उसे प्रकाश का अनुभव हो सकता है? उस अंधे आदमी को प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे जितनी बातचीत करता रहे प्रकाश के बारे में। लेकिन उसको धोखा हो सकता है, ये भ्रांति हो सकती है कि मैं प्रकाश के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। इस पृथ्वी पर परमात्मा के जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सिनेगाग बने हुए हैं, वह सब इसी प्रकार का भ्रम, इसी प्रकार का धोखा पैदा करते हैं। उनमें बैठे हुए लोग, उनमें आने जाने वाले लोग इसी प्रकार के धोखे में जीते हैं कि जैसे उन्हें परमात्मा के बारे में सब पता हो गया है। लेकिन वास्तव में न उनमें बैठे हुए लोगों को, न उनमें आने जाने वाले लोगों को, किसी को भी परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग मान लेते हैं परमात्मा को कि परमात्मा है, लेकिन मान लेना, जान लेना नहीं। मान लेना परमात्मा के अनुभव को पा लेना नहीं है। उदाहरणार्थ, अंधा आदमी कितना भी मान ले प्रकाश को, कितना भी मान ले कि प्रकाश है, कितना भी कहता रहे कि मैं प्रकाश को मानता हूँ, लेकिन प्रकाश को मान लेने से अंधे को प्रकाश का अनुभव हो सकता है? कभी नहीं। ऐसे ही हम मान लेते हैं बिना खोजे, बिना जाने परमात्मा को, और सोचते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाएगा। क्या यह संभव है? नहीं। आप बहुत हैरान होंगे ये जानकर कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में नीत्शे नाम के एक दार्शनिक ने बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा, दुनिया के लोगों खुश हो जाओ, अब चिंता करने की बात नहीं, अब किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि
परमात्मा मर गया है, गॉड इज डेड। लेकिन उसके ठीक 50 साल बाद विज्ञान ने एक अद्भुत घोषणा की कि परमात्मा चाहे मरा हो या न मरा हो, लेकिन पदार्थ यानी मैटर मर गया है। आध्यात्मिक या धार्मिक आदमी चेतना की, परमात्मा की, आत्मा की बात करता है, और पदार्थवादी वैज्ञानिक उनका कहना है कि पदार्थ यानी मैटर यही सब कुछ है जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं, वही सब कुछ है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि पदार्थ जिसको अब तक सब कुछ मानते रहिए, मैटर, उन्होंने कहा कि वो मर गया। इसका कारण, वैज्ञानिकों के ऐसा कहने का कारण ये था कि जितना ही पदार्थ के भीतर गहरे और गहरे, सर्वाधिक गहरे गया, तो विज्ञान को पता चला कि मैटर नाम की कोई चीज़ है नहीं, यह तो ऊर्जा का ही सघन रूप है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैटर। ऊर्जा का सघन रूप पदार्थ है। दूसरे शब्दों में पदार्थ और ऊर्जा एक ही है। वही चीज़ कभी कण के रूप में दिखाई पड़ती है, कभी लहर के रूप में दिखाई पड़ती है, दोनों एक ही साथ। इसी कारण इस अनुभव को, इस सत्य को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में एक नया शब्द खोजना पड़ा, क्वांटम। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी वो जानते होंगे क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम का अर्थ है कि कोई चीज़ एक ही साथ दो रूपों में दिखाई पड़ती है, कभी कण के रूप में, कभी ऊर्जा के रूप में, लहर के रूप में, तरंग के रूप में। यानी पदार्थ का मतलब जड़ चीज़ और ऊर्जा का मतलब चेतन चीज़। विज्ञान ने कहा कि जड़ और चेतन दोनों एक ही। जड़ क्या है? ये दोनों दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु है। जिसको हम जड़ कहते हैं वो सोया हुआ चेतन है, और जिसको हम चेतन कहते हैं वो जागा हुआ जड़ है। सिर्फ जागने और सो जाने भर का अंतर है, लेकिन चीज़ें दोनों एक है। मूल तत्व तो एक ही है, चाहे उसे ऊर्जा कहें, चाहे उसे विद्युत कहें, चाहे उसे ध्वनि कहें, चाहे उसे आत्मा कहें, चाहे उसे परमात्मा कहें। विज्ञान बहुत गहरे गहरे और गहरे गया तो उसने कहा कि सिर्फ ऊर्जा है, और धर्म, अध्यात्म जितना ही गहरे गया गहरे गया गहरे गया तो उसने कहा कि सिर्फ आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा एनर्जी है, ऊर्जा है। इस प्रकार पदार्थ और परमात्मा के बीच फासला गिर गया। अब दोनों एक ही है, पदार्थ और परमात्मा अलग अलग नहीं है। तो जब पदार्थ और परमात्मा अलग अलग नहीं है तो धर्म और विज्ञान भी अब अलग अलग नहीं रह सकते। अब दोनों एक ही इकाई के दो रूप हैं, दो छोर हैं। इसीलिए मैं साइंस डिवाइन की बात करता हूँ। अगर जड़ और चेतन दो नहीं हैं तो धर्म और विज्ञान भी दो नहीं हो सकते। अब वो अलग अलग नहीं हैं, एक ही यूनिट के, एक ही इकाई को व्यक्त करने की दो माध्यम हैं, दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में दो का अस्तित्व नहीं है, एक ही है। और इस सत्य को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार हजार साल पहले घोषित कर दिया था, जिसे हमने अद्वैत की संज्ञा दी। अद्वैत का अर्थ है सृष्टि और सृष्टा अलग अलग नहीं है। ये जो सृष्टि है संसार, और इस सृष्टि को निर्मित करने वाला, बनाने वाला सृष्टा, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इन दोनों में कैसा संबंध है? नर्तक और नृत्य का। जैसे नटराज की प्रतिमा आपने देखी, यानी नृत्य और नर्तक। नृत्य को नर्तक से अलग नहीं किया जा सकता, नाच को नाचने वाले से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे नर्तक और नृत्य एक दूसरे से संबंधित हैं, इनसेपरेबल है, अविभाज्य हैं, वैसे सृष्टि और सृष्टा दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये सृष्टा यानी परमात्मा की अभिव्यक्ति। परमात्मा ही अपने को संपूर्ण सृष्टि के रूप में, संपूर्ण संसार के रूप में व्यक्त किए हुए है।
वो कहीं सातवें आसमान पर नहीं बैठा है, संसार से अलग। अब तो विज्ञान इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर चुका है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। और शक्ति का अर्थ क्या हुआ? शक्ति का अर्थ हुआ कि कोई एक एक व्यक्ति का विचार करके कोई घटना नहीं घटती है इस अस्तित्व में। जैसे जब नदी तेज गति से बहती है तो जो नदी के किनारे वृक्ष लगे होते हैं उनकी जड़ों को जल मिलता है और वे मजबूत वृक्ष हो जाते हैं, उनमें फल फूल लगते हैं। लेकिन जो पेड़ नदी की धार के सामने आ जाता है, नदी उसकी जड़ों को उखाड़ देती है, फेंक देती है, तोड़ देती है। नदी को कोई प्रयोजन नहीं है किसी की जड़ मजबूत करने का या किसी की जड़ उखाड़ देने का। वो तो शक्ति की धारा है, बह रही है। जो उसके सामने आएगा टूट जाएगा, जो उसके अनुकूल रहेगा उसकी जड़ें मजबूत होंगी, जो उसके प्रतिकूल रहेगा उसकी जड़ें उखड़ जाएंगी। नदी बह रही है एक शक्ति की तरह, वो व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही परमात्मा शक्ति के रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। लेकिन अनंत काल से मनुष्यता इसी संबंध में भारी भूल करती रही है। हमने परमात्मा को व्यक्ति समझ रखा है, इसीलिए हम व्यक्ति की तरह उसके संबंध में सोचते हैं कि वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, वो सदा अच्छा ही करता है, हमेशा हमारा कल्याण ही करता है। इस प्रकार हम अपनी आकांक्षाएं परमात्मा के ऊपर थोपते हैं। किसी व्यक्ति पर थोपे अपनी आकांक्षा तो बात समझी जा सकती है, लेकिन जब हम किसी शक्ति पर अपनी आकांक्षा थोपते हैं तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। सारी मनुष्यता वही नुकसान भोग रही है। हम शक्ति को व्यक्ति की तरह मान लेते हैं, इसलिए अपनी आकांक्षाएं उसके ऊपर थोपते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम तरह तरह के सपने देखने लगते हैं। हम थोड़ा हाथ जोड़कर झुक जाते हैं, पूजा प्रार्थना के नाम पर कुछ करने लगते हैं, तो सोचते हैं कि यह परमात्मा रूपी व्यक्ति खुश हो जाएगा और हमारे सपनों को पूरा कर देगा। एक जाल खड़ा हो जाता है हमारे भीतर, और वो जाल हमारे जीवन में तरह तरह की दुख, चिंता, तनाव, अशांति, उपद्रव का कारण बनता है। हम तरह तरह के उलझाव पैदा कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, पावर ऑफ ग्रेविटेशन। अगर इस पृथ्वी में पावर ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति न हो तो हमारा चलना असंभव हो जाएगा। लेकिन हमें चलाने के लिए वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं पृथ्वी पर पड़ी, वो उसकी शक्ति है। अगर हम गलत ढंग से चलेंगे तो गिरेंगे, हमारी टांग भी टूट सकती है। लेकिन हम किसी पर मुकदमा कर सकते हैं? हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति है, वो कोई व्यक्ति नहीं। जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो शक्ति की एक धारा है। अगर उसके साथ हमें व्यवहार करना है तो हमें उसके साथ अपनी ओर से व्यवहार करना है। उसका अपनी ओर से व्यवहार करने का एक शाश्वत नियम है, एक ढंग है। परमात्मा रूपी शक्ति वह भी शक्ति की एक धारा है। वो सोच समझ कर व्यवहार नहीं करती कि इसको मारना, इसको छोड़ना, इसको संभालना, इसको नहीं संभालना, इसके साथ अच्छा करना, इसके साथ बुरा करना। ऐसा सोच समझ के परमात्मा रूपी शक्ति नहीं काम करती। परमात्मा रूपी शक्ति शाश्वत शक्ति है, उसका शाश्वत नियम है कि वह इस तरह से काम करती है। अगर हमें उसके साथ व्यवहार करना है तो हमें सोच समझकर व्यवहार करना होगा। हम अगर उस शक्ति के अनुरूप काम करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा।
अगर हम परमात्मा रूपी शक्ति की धारा के विपरीत काम करेंगे तो हमारे जीवन में गड़बड़ होगी, उपद्रव होगी, अशांति होगी, तनाव होगी। धर्म क्या है? धर्म परमात्मा रूपी शक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि हमारे जीवन में आनंद हो। तो परमात्मा रूपी शक्ति का शाश्वत नियम है, अगर परमात्मा रूपी शक्ति के शाश्वत नियम के अनुकूल हम काम करते हैं तो हम धार्मिक हैं, और उसके प्रतिकूल हम काम करते हैं तो हम अधार्मिक हैं। अगर हम उस शक्ति के अनुकूल काम करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद की तरंग पैदा होती है। अगर हम उस शक्ति के विपरीत काम करते हैं तो हमारे जीवन में तनाव, अशांति और दुख की तरंगें पैदा होती हैं। हम एक विशेष प्रकार से व्यवहार करते हैं तो अस्तित्व की शक्ति हमारे लिए कृपा बन जाती है। अगर हम उसके उल्टा व्यवहार करते हैं तो अस्तित्व की शक्ति हमारे लिए अकृपा बन जाती है। अस्तित्व की शक्ति हमारे लिए स्वतः श्राप बन जाती है। शक्ति ना तो आशीर्वाद देती है ना तो श्राप देती है। शक्ति शक्ति है, हम जैसा व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार ही हमारे ऊपर कृपा पैदा करता है, हमारा व्यवहार ही हमारे ऊपर श्राप की धारा पैदा करता है। हम क्या करते हैं यही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रार्थना पूजा का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपकी पूजा प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि हमें बचा लो, हमें संभाल लो, हमारे ऊपर कृपा कर दो, और आप ऐसे कहते रहें, जैसा जीवन जी रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन ना करें। अगर आपके जीवन में दुख है तो इसका मतलब जो परमात्मा रूपी शक्ति है अस्तित्व की, आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं। अगर उसके विपरीत जीवन जी रहे हैं, उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, तो कितना भी हाथ जोड़कर पूजा प्रार्थना करते रहें उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि परमात्मा व्यक्ति नहीं है। वह आपके साथ अच्छा या बुरा नहीं कर रहा है, आप खुद अपने साथ अच्छा या बुरा करते हैं। अगर उस शक्ति के अनुरूप चलते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, आपके ऊपर कृपा बरसती है। आप उस शक्ति के विपरीत जीवन शैली जीते हैं तो आप अपने ऊपर अकृपा को आमंत्रित करते हैं, विपरीत अवस्था को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए अध्यात्म जगत में हाथ जोड़कर मांगने या गिड़गिड़ाने या तथाकथित प्रार्थना करने का कोई औचित्य नहीं है। साधना के जगत में महत्वपूर्ण है कि हम अपने को ऐसी भावदशा में कर ले, अपने भीतर ऐसा परिवर्तन कर ले जिससे अस्तित्व की शक्ति के अनुरूप जीवन जीना शुरू हो जाए। और जब अस्तित्व की शक्ति के अनुरूप जीवन जीना शुरू हो जाता है तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा आप सोचने लगते हैं वैसा वैसा होने लगता है आपके जीवन में।